अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का 8वां रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमारी भी सहरी का टाइम शुरू हो गया। हमने सहरी के लिए जो तैयारी करनी थी उसको तैयारी करना शुरू कर दिए थे और साथ में तहज्जुद की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद में फिर हम किचन में आ गए। किचन में हमने चाय बनाई और चीज़ें जो बनाना होता है उसको बनाया। बनाने के बाद में फिर सब अपने भाइयों को दिया, क्योंकि आजकल भाभी लोग हैं नहीं। एक भाभी को भी डिलीवरी हुई है जिसकी वजह से वो मायके में है, और एक भाभी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो भी अपने घर गई हुई है कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। और इस तरीके से हमने अपनी सहरी की। सहरी करने के बाद में फिर फजर की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर तिलावत की है। तिलावत करने के बाद में थोड़ा सा टहले। तब तक मेरा बेबी उठ गया, उसको हम थोड़ा सा टहलाएँ। उसको फीड करवाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह फिर सो गया। इस तरीके से ज़ोहर की भी टाइम हो गया। फिर हम अपना किचन में आ गए। हम लोग सारे लोग किचन में इफ्तारी की तैयारी करने लगे। साथ साथ इफ्तारी के बाद जो खाना खाया जाता है उसकी भी तैयारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्लाह ताला जितने भी हम लोगों को मतलब को देते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र है। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हम कोशिश करते हैं कि बनाएं, लोगों तक भी पहुंचाएं। वो ज़रूरी नहीं कि हम आपको दिखाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से रोज़ 2-4 लोगों के वहाँ तो घरों तक तो पहुँच ही जाती है बनी हुई चीज़ें, कभी कभी सूखी चीज़ें भी। इस तरीके से फिर हम थोड़ी देर किचन में रहने के बाद में जब तक असर की अज़ान हो गई, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर तिलावत की। तिलावत करने के बाद में फिर से किचन में आके हम जल्दी से सारे काम को कंप्लीट करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जब मुकम्मल हो गया तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हमने दस्तरख़्वान लगाया। दस्तरख़्वान लगाने के बाद में सारी चीज़ें रखी और दुआ दस्तरख़्वान पे दुआ की हमने कि अल्लाह इस रमज़ान में जितने भी लोग हैं, सब जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। या अल्लाह हम सब दस्तरख़्वान को इसी तरह से मुकम्मल रखना। और हाँ, इस तरीके से हमारे यहाँ सारी चीज़ें बनी, आप देख सकते हैं। और दस्तरख़्वान पे भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अम्मी हमारी यहाँ बैठ के दुआ मांग रही हैं, भाई भी बैठे हुए हैं। और सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया, फिर चाय पी। उसके बाद फिर बैठकर हम लोग थोड़ी देर तिलावत करते हैं। तिलावत करने के बाद में फिर उसके बाद तरावी नमाज तरावी सब लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए भाई लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम बहनें भी, अम्मी भी, सारे लोग जितना हो पाता है सभी लोग नमाज तरावी पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग अपने बाबू के साथ खेलते हैं। फिर रात का खाना खाते हैं सारी चीज़ें करने के बाद में। और इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है और ख़त्म भी होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई